सत्संग से दूरी, मन की गिरावट की शुरुआत। भजन करते हुए भी अगर मन खाली लगे तो समझिए संगत कम हो रही है। कई बार हम रोज भजन सिमरन करते हैं, समय भी देते हैं, फिर भी अंदर से सूखापन महसूस होता है। मन जल्दी निराश हो जाता है, छोटी सी बात भी भीतर चुभ जाती है, दुनिया की बातें ज्यादा असर करने लगती है। ये कमी भजन की नहीं होती, अक्सर यह सत्संग से दूरी की होती है। दुनिया का प्रभाव बहुत महीन होता है। दुनिया कभी सीधे हमला नहीं करती, वह धीरे धीरे सोच बदलती है, तुलना करवाती है, अपेक्षाएं बढ़ाती है, दूसरों की बातों से प्रभावित करती है, मन में शिकायतें भरती है, हमें पता भी नहीं चलता और अंदर का भरोसा कमजोर होने लगता है। भजन करते हैं पर मन भारी रहता है, नाम चलता है पर रस नहीं आता। सद्गुरु कभी दूर नहीं होते, सच ये है हम दूर होते हैं, वो नहीं। सद्गुरु अंतर में ही है। माँ जैसे अपने बच्चे को खेलते हुए भी देखती रहती है, वैसे ही वो हमारी निगरानी करते हैं। हम सोचते हैं मैं अकेला हूँ, पर वो चुपचाप हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हमारा ध्यान बाहर होता है तो हमें उनकी हिफाजत दिखती नहीं, पर वो अपना काम कर रहे होते हैं। सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग सिर्फ भाषण सुनना नहीं है, यह मन की दिशा बदलना है। सत्संग हमारे भजन सिमरन के लिए बाढ़ की तरह है। जैसे खेत के चारों तरफ बाढ़ फसल को जानवरों से बचाती है, वैसे ही सत्संग मन को दुनिया की नकारात्मकता से बचाता है। अगर बाढ़ हटा दी जाए तो फसल धीरे धीरे खराब हो जाती है, वैसे ही अगर सत्संग छूट जाए तो मन धीरे धीरे दुनिया के प्रभाव में आ जाता है। व्यवहार में क्या करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। हर रविवार लोकल सेंटर में जाकर साप्ताहिक सत्संग जरूर सुने। अगर संभव हो तो मिड वीक सत्संग भी सुने। बाबा जी के जो भी सत्संग प्रोग्राम हो उन्हें अटेंड करने की कोशिश करें। संगत में बैठकर सुनना अकेले सुनने से अलग अनुभव देता है। सत्संग से विश्वास मजबूत होता है, प्रेम जागता है, मन को सहारा मिलता है, भजन में स्थिरता आती है। दया, मेहर और कर्मों का हल्का होना। सद्गुरु की दया, मेहर की दृष्टि, उनके दर्शन, उनका शब्द धीरे धीरे हमारे कर्मों का बोझ कम करते हैं। भजन सिमरन की प्रगति सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं होती, वो उनकी कृपा से होती है। हमें बस जुड़े रहना है, लगातार, सच्चाई से, बिना दिखावे के। सबसे गहरी बात, अगर आपके अंदर अभी भी भरोसा है, प्रेम है, बैठने की चाह है, तो समझ लीजिए सद्गुरु की हिफाजत आपके साथ है। बस ध्यान वापस उनकी ओर मोड़ना है। दुनिया का असर बहुत महीन है, पर सत्संग की ताकत उससे भी ज्यादा गहरी है। मन को अकेला मत छोड़िए, उसे संगत दीजिए, उसे दिशा दीजिए। सत्संग से जुड़े रहना, अपने आत्मिक जीवन की रक्षा करना है। अगर यह बात दिल को लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सेव करें। जब मन गिरे तो दोबारा पढ़ें, फॉलो करें रूहानी विचार। ऐसे ही सरल और गहरे विचारों के लिए आपके लिए प्रश्न, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सत्संग छूटने पर मन ज्यादा भारी हो जाता है? कमेंट में लिखें, आपका अनुभव किसी और के लिए रास्ता बन सकता है। राधा स्वामी जी।